सो मोल कॉन्सेप्ट का एक बेसिक हम लोग ने आइडिया पहले ही ले लिया है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें बच्चे न्यूमेरिकल में फंसते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज करेंगे और इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है ना, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1 मोल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मोल का मतलब क्या होता है, एक नंबर है जस्ट, जैसे 1 डजन 12 होते हैं, वैसे 1 मोल में 1 मोल का जो नंबर है वो क्या है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब वो मॉलिक्यूल्स कह लो इसे, जो भी पूछे इसे नंबर, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि 1 डजन में 12 लोग होते हैं। अब 12 लोग क्या, वो एप्पल से भी हो सकते हैं, वो बनानास भी हो सकते हैं, मैंगो भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि वो जस्ट एक नंबर है। क्या है, वो नंबर है सिर्फ। 1 डजन मतलब 12, बस इतना समझना है मेन, तो इतना समझिए। तो इसीलिए यहाँ पर क्या समझना है, 1 मोल में इतने लोग होते हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स कह लो, चाहे उसे आयन पूछा तो आयन कह लो, एटम्स पूछा तो एटम भी कह सकते हैं, एटम्स, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझना है मेन कि 1 मोल का मतलब क्या है। अब इसी कंपैरिजन से बाकी सारी चीज़ें पूछी जाती, इसी कंपैरिजन से, ठीक है ना, इसी कंपैरिजन से। तो हमें इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक टेबल मेन बनानी है। अगर एक छोटी सी टेबल बना लेंगे तो चीज़ें थोड़ा सा हल्की हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर ऐसे बना लेंगे बेसिक टेबल, जैसे 1 मोल लिखा, 1 मोल में कितने लोग होते हैं, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 लोग हैं। अब वो मॉलिक्यूल कह लो, आयन या एटम, कुछ भी कह लो। तो मैंने यहाँ मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखना है उसका मोलर मास, उसका मोलर मास, एग्जाम्पल नीचे दे देंगे अभी। और एक टेबल बना लो, ये मोलर मास हो गया इन ग्राम, ठीक है, मोलर मास हो गया। और यहाँ पे वॉल्यूम वाइज भी लिख सकते हो आप, कंपैरिजन में वॉल्यूम वाइज भी लिख सकते हो, अगर कोई पर्टिकुलर किसी का वॉल्यूम दिया हुआ है। ये तो हमें पता है कि 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, लेकिन कुछ और दिया हुआ है, 1 मोल में इतना वॉल्यूम है, लेकिन 1 मोल का ना दिया हो, 10 मोल का है, तो वॉल्यूम बदल जाएगा, है कि नहीं। तो ये एक टेबल बेसिक बनाकर आप चलो, ठीक है। एक टेबल बनाओगे तो इसी पर है ना न्यूमेरिकल, इसी से हम लोग है ना यूनिटरी मेथड से पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे यूनिटरी मेथड से। तो कुछ चीज़ें मालूम होना चाहिए, जैसे कि हमें मालूम होना चाहिए कि अगर कोई गैस है पर्टिकुलर टेम्परेचर और इस पर प्रेशर पर, तो उसका जो 1 मोल पर उसका जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है गैस का। बाकी अगर सॉलिड और लिक्विड दिया हुआ तो उसका वॉल्यूम हम क्या लेट करेंगे, ज़ीरो लिखा हुआ है या नील, ठीक है ना। लेकिन गैस है तो कितना ले सकते हैं, 22.4 लीटर। और यही अगर ml में लेना है तो इंटू 1000 कर देंगे, 22,400 ml हो जाएगा, 22,400 ml, ठीक है ना। तो ml का मतलब ही क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, ml का मतलब ही सेंटीमीटर क्यूब। तो 22,400 ml है या सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये वॉल्यूम वाला बात होगी। अगर लीटर में तो लीटर में लेंगे 22.4 लीटर, और 1 लीटर होता है डीएम क्यूब, मतलब 22.4 लीटर है या फिर 22.4 डीएम क्यूब है। तो बात एक ही है। तो ये बेसिक चीज़ याद रखें, 22.4 लीटर होता है अगर सेम, हाँ, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर जो है, जो गिवन टेम्परेचर है दोनों, उसके लिए सारी गैस के लिए सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे हम देखेंगे तो 1 मोल अगर नहीं है तो उसका उस गैस का वॉल्यूम कितना निकलेगा, इतना निकलेगा, चाहे कोई भी गैस हो, ठीक है ना। और उसके मॉलिक्यूल्स कितने निकलेंगे, इतने ही उसमें इतने मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, या इतने आयोन्स कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ हमने बना दी आपको। अब इसी पर ही क्वेश्चन आते हैं, यही मेन चीज़ है। अब इसी में क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो। हाँ, तो एक एग्जांपल दे दे रहे हैं, जैसे 1 मोल में इतनी गिनती होती है तो पता है, ठीक है। और हर एक 1 मोल का, हर एक कंपाउंड का उसका मोलर मास होता है, चाहे एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, ठीक है ना। और वॉल्यूम अगर गैस में तो वॉल्यूम तो उतना ही लेना है, 22.4 लीटर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे, ये तो भाई तुम्हारी गोल्डन लाइन है,
इसको भाई दिलो दिमाग में छाप लेना पहले, तो इसी में सारे खेल खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो हमें पता है कि 1 मोल ऑक्सीजन कुछ पता करना है, तो ये तो 1 मोल ही लिखेंगे यहाँ पर हम, और यहाँ पे तो यही लिखेंगे। तो अगर ऑक्सीजन का हमें देखना है कि 1 मोल का ऑक्सीजन मोलर मास कितना होता है, तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे लिख दो, ऑक्सीजन के लिए हम क्या लेंगे, O2 लेंगे, O2, ठीक है ना। तो आप O2 का मोलर मास देख लो, मतलब वही 1 मोल का मोलर मास हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन मतलब O2, तो 1 मोल ऑफ O2 में कितना मोलर मास हुआ, 32, क्योंकि वो में होता है 16 मोलर। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास देखा है, एटॉमिक नंबर मतलब 8, फिर मास 16, लेकिन 2 लोग हैं, 2 एटम मिलके वो बना ऑक्सीजन का, वो बना है ना, उसके। तो 16 की 32 ग्राम हो गया, 16 × 2 32 ग्राम। तो ये लाइन क्या कह रही है तुम्हें, ये लाइन ये बता रही है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में 32 ग्राम होता है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम होता है, और 1 मोल में इतने नंबर है, तो क्लियर हो ही, इसका मतलब 32 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। एक बच्ची बात, 1 मोल में ऑक्सीजन में 1 मोल में कितना ग्राम होता है, 32 ग्राम। इसका मतलब ऑक्सीजन के 32 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 32 ग्राम में कितने, 64 ग्राम में लगा लो उसका यूनिटरी मेथड। बात समझ में आ गया। ये हो गया एग्जाम्पल, ये क्या हो गया, एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल साथ में हाईलाइट कर दें, ये 32 ग्राम समझे कैसे आया, ठीक है ना। अगर यहाँ ले लो वाटर का, तो हम तो पहले ऐसे लिखेंगे वाटर के लिए। एक और एग्जाम्पल ले लो भाई, कि 1 मोल में तो यार इतनी ही गिनती होती है इससे, ठीक है, जो भी पूछे, आइटम पूछे या क्या भी पूछे, मॉलिक्यूल पूछे, आयन पूछे, इतनी गिनती होती है, सीधे 23, ठीक है। अब पूछ किस, हम बोल किसका रहे, वाटर के लिए। वाटर का मतलब H2O। अब तीसरे वाले में क्या लिखना है, जो मोलर मास लिखना है ना। तो वाटर का मोलर मास लिखो यहाँ पे, कितना होगा, 18 ग्राम, क्योंकि O का 16, H का 1 1 2, तो 18 ग्राम। तो यहाँ पे लिख देंगे 18 ग्राम। तो ये क्या बता रहा है मालूम है, ये बता रहा है कि 18 ग्राम में, अब मोल छुपा दो, क्योंकि हमें पता चलिए 1 मोल में 18 ग्राम होते हैं वाटर में, तो दूसरी लैंग्वेज में क्या कहेंगे, 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के 18 ग्राम में, वाटर के 18 इतने मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ऑक्सीजन के 32 ग्राम में इतने, क्योंकि ये तो फिक्स है ना, समझ गए ना। तो ये दोनों तो पहले ही लिख दे रहे हैं, बाद में मोलर मास लिखते जाओ, मोलर मास लिखते हो, मोलर मास लिखते हो, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लिखते जाओ। बात समझ में आ गई, है ना। तो ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि 18 ग्राम में मॉलिक्यूल उतने ही है ये, तो पहले 1 मोल ये पहले लिख दो, 1 मोल में इतना। अब आगे क्या दिया लिखो भाई, अगर 36 ग्राम दिया होता कि बताओ 36 ग्राम में कितने, तो नहीं, पहले तो मोलर मास बाई डिफॉल्ट भरना पड़ेगा 18 ग्राम में, 36 ग्राम में कितना है, तो लिखो। आप बोलते क्या बोले, 36 ग्राम में बताओ कितने मॉलिक्यूल्स है वाटर के, तो ये 18 ग्राम तो 1 ही मोल का है ना, या 36 यहाँ नहीं लिख सकते। बेसिक जो पहली लाइन होती है कैसे भरेंगे, बाई डिफॉल्ट वाली भरेंगे। पहली लाइन कैसे भरेंगे, बाई डिफॉल्ट। क्या बाई डिफॉल्ट, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स और वाटर के 1 मोल में इतने मोलर मास, भर दिया, ठीक है। अब पूछा है कि बताओ 36 ग्राम में कितना होता है मॉलिक्यूल, तो 36 ग्राम यहाँ लिखा, एरो बनाते हो चाहिए यहाँ पे, ऐसे डैश बनाते हो, 36 ग्राम यहाँ लिखा। क्या पूछ रहा है, मोल की ये पूछ रहा है, इसमें x भर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या जा रहा है आपका, मालूम पड़ जाए कितने मोल है, तो 2 × 12 समथिंग आ जाएगा डबल। या ये ना पूछ के ये पूछ रहा है कि बताओ कि 36 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो हमने पहले बेसिक टेबल भर दी, 36 कितने होते, यहाँ x मार लो, छुपा दो, नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, यहाँ x लिखो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या जा रहा है आपका, तो मैं मोल पूछ रहा है, 36 ग्राम मोल बताओ H2O का कितना होगा, तो पहले बेसिक टेबल भर लेना, भर लिया। अब क्या पूछ रहा है, इन दोनों का पूछ रहा है, ये छुपा दो, इन दोनों का पूछ रहा है, ये दोनों लिखा ही बात तुमने, 1 मोल में इतने ग्राम, तो 36 ग्राम में कितना होगा, तो यहाँ x मार लो, या फिर 2 मोल में कितना होगा वहाँ x मार लो, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यूनिटरी मेथड कर दो। क्लियर है। अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का भी लिख देना, वॉल्यूम में 22.4 लीटर लेके ही चलते हैं वैसे भी, ठीक है ना। अब अगर इन दोनों का पूछ रहा है, इन दोनों रिलेशन दिखा दिए, तो ये बाय डिफॉल्ट भर देना टेबल। दिस इज योर गोल्डन लाइन इक्वेशन या एक्सप्रेशन, कि ये एक लाइन में भर दिया हमने। अब टेंशन खत्म हो गई भाई, अब टेंशन खत्म हो गई। अब देखो कैसे रिलेट करते हुए जाएंगे हम लोग क्वेश्चन, इसी बस यही एक लाइन से, यही एक लाइन से। चलो भर दिया जाए।
तो ऐसे भरेंगे हम लोग 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इक्वल मोलर मास। ठीक है ना, मोलर। वॉल्यूम का आएगा देख लेंगे वॉल्यूम का किस हिसाब से दिया रहेगा। अब देखो क्वेश्चन फटाफट करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम टू वॉल्यूम से पूछ रहा है, देखो कैसे पूछ रखा है इसमें मेरे को वॉल्यूम वाले पूछते थे ना। नहीं यहाँ तो मोल कॉन्सेप्ट आएगा, तो मोल कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना। वॉल्यूम का इधर वॉल्यूम ठीक है ये सब है। अब देखो अब यहाँ पे कैसे पूछ रहा है, हमारे पास ये गोल्डन लाइन है, ठीक है ना। तो देखो कैसे पूछ रहा है कि तुम्हें ऐसा दिया रहेगा इक्वेशन, तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा। अगर तुम्हें अगर वर्ल्डिंग में दिया हुआ बैलेंस करके नहीं है तो बैलेंस तुम्हें करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये बैलेंस इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है, C3H8 प्लस 5O2 रिएक्ट करके क्या आया 3CO2 प्लस 4H2O। ठीक है ना। तो ये पहले जो नंबर होते हैं वो उसके वो बताते हैं, मोल बताते हैं एक तरह से। हाँ यहाँ पे इसे कि वॉल्यूम बता रहा है, ठीक है ना। तब मोल कहो 1 मिनट के लिए, ठीक है ना, कि इतने मोल में इतने वॉल्यूम हो रहा है ऐसे। तो रेशियो क्या है देखो 1 5 स्टार्टिंग नंबर 3 4 ये आ गया। अब देखो क्या दिया हुआ है, देखो व्हेन वॉल्यूम ऑफ द प्रिपेन इज बर्न फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, है ना, इन द रिएक्टर। तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रिपेन, तो प्रिपेन का तुम्हें निकालना है वॉल्यूम कब, जब ऑक्सीजन को इतना लेंगे। तो ऑक्सीजन कहाँ है, ये है, तो ऑक्सीजन नीचे ऑक्सीजन का लिख देंगे। ऑक्सीजन का और प्रिपेन का क्या रेशियो 1:5 है ना। हाँ। तो ऑक्सीजन कितना ले रहे 100 ले रहे। तो ऑक्सीजन की ये ऑक्सीजन का ना 5, ऑक्सीजन ये 100 लिखा। कि अगर हम 100 लें, क्योंकि रेशियो मोल का क्या चले, इसका 1 मोल चाहिए, इसका 5 मोल चाहिए। तो अगर हम 100 अगर ओरिजिनल क्वांटिटी में 100 सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हो तो हमें C3H3H8 कितना लेना पड़ेगा। तो क्या लेट कर लेंगे x लेट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 1 इंटू 100 100 x इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 5 तो 20 cm क्यूब चाहिए। ये समझ में आएगी नहीं। तो इस तरह डायरेक्ट इस बेस पर क्वेश्चन आया, मॉलिक्यूल ये सब कुछ पूछ ही नहीं, डायरेक्ट इसके वो रेशियो दिए गए हैं तुम्हें। यहाँ पे जो वॉल्यूम गिवन है ना, ये 1 5 3 समझो एक तरह से वॉल्यूम गिवन है इसके। 1 मोल है तो 1 मोल का 22.45 है, तो फिक्स है ना, इसीलिए 1 मोल उतना लेने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। अगर ऐसा दिया होता है इन वॉल्यूम 44.8 में बताओ तब हम ले लेते डायरेक्ट। यहाँ पे तो डायरेक्ट देख तुम्हें रेशियो दिया ही हुआ ना। इसका 1 पार्ट, इसका 5, ये पहला जो नंबर होता है ये इसका नंबर ऑफ मोल बताता है कितने मोल का वो बन रहा है। मतलब 5O2 5 मोल्स हैं O2 के, तो वही रेशियो दिया हुआ है कि 1 में 5 है। अगर 5 चाहिए O2 के तो C3H1 चाहिए। अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए O2 तो C3H8 कितना प्रिपेन कितना चाहिए, एक्सलेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। एक्सलेट करके कुछ भी पूछ ले, इधर पूछ ले बोलो CO2 का बताओ तो हमें मालूम है, किसका किसका मालूम है, ये दोनों का मालूम था ना। अब यहाँ पे एक्सलेट कर लेंगे CO2 के लिए 3 के नीचे x, तो 5 इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 3 बाद में 5 इधर भेज देंगे। यहाँ एक्सलेट कर लेंगे। फिर समटाइम बोलेगा कि CO2 हमने लिया 1000, तो बताओ CO2 कम तो नहीं पड़ रही, बताओ CO2 तो यहाँ पे ले लेंगे x, देख लेंगे कितना चाहिए, 100 पे 1000 पता चल जाए कम पड़ रही ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, अभी आएंगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर बैलेंस नहीं तो बैलेंस तुम्हें करना पड़ेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही है, देखो करेंगे 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन। पहले देखो यहाँ पे टेबल, ये तुम्हें टेबल दी गई है CH4 और एक कुछ चीज़ें ध्यान रखना वॉल्यूम से रिलेटेड। वॉल्यूम है ना बाय डिफॉल्ट अगर 1 मोल में 22.4 लीटर ले रहे हो, सिर्फ गैस के लिए है। और सॉलिड और लिक्विड अगर है तो वो क्या लेंगे 0 लेंगे, नील लेंगे। और एक चीज़ ये याद रखना है कि 1 ml में कितने, अगर सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए तो ml सेंटीमीटर क्यूब से रिलेट होता है और लीटर DM क्यूब से रिलेट होता है। 1 लीटर मतलब 1 DM क्यूब, 5 लीटर में 5 DM। ये सब चीज़ें ध्यान रखना। अब तुम्हें देखिए दिया गया CH4 से को रिएक्ट कराया हमने 2O2 से, ये सब गैसेस फॉर्म में है, दिया हुआ गैसेस फॉर्म। रिएक्ट होके CO2 बना प्लस 2H2O बना। 2H2O क्या है, लीटर इसमें है, लिक्विड में, लिक्विड दिया हुआ है। लिक्विड मतलब इसका वॉल्यूम तो तुम्हें लेना ही नहीं, हटा ही दो।
अब इसका रेशियो ले लेंगे, देखो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 1 है, समझो नहीं है मतलब 1 है, 1 2 1, ये रेशियो मिल गया। अब तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है देख लो, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, मीथेन का गिवन है, तो मीथेन मतलब CH4 तुम्हें गिवन है, और ऑक्सीजन 200 गिवन है, तो उसके नीचे उसकी क्वांटिटी लिख लो। मीथेन कितना गिवन है 80 और ऑक्सीजन 200, ये दो इन्फॉर्मेशन तुम्हें गिवन है। तो क्या 18 200 बैठेगा क्या, नहीं, क्योंकि 1:2 है, यानी O2 तुम्हारा ज़्यादा नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द मिक्सचर देंगे व्हेन इट बर्न बाय इक्वेशन कैलकुलेट द कंपोजिशन रिजल्टिंग मिक्सचर द कूल इनिशियल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो तुम्हें इतनी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हमेशा कम वाले से पकड़ना है। सबसे कम कौन सा 1 मोल है CH4 का, तो 1 पे कितना चाहिए 80, तो 2 पे 200 की जरूरत नहीं है, 200 गिवन है ठीक है, लेकिन इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो वहाँ वो पूछेगा कि बताओ 200 लिया, ऑक्सीजन कम तो नहीं पड़ रही है, ऑक्सीजन ज़्यादा है क्या, तो यहाँ पे एक्सलेट करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर इसको क्यों नहीं किया आपने, 200 को सब कुछ क्यों माना, मतलब 80 को सब कुछ क्यों मान रहे हैं, 200 वाला क्यों नहीं पकड़ चले आप, 80 वाला क्यों पकड़ चले, CH4 को क्यों इनिशियल माना, क्योंकि हमेशा जो कम वाला है वो लेके चलते हैं। भाई हमारे घर में चाय पत्ती है, शक्कर है, नमक है, बहुत से लोग आ गए, क्या क्या है, टी है, शुगर है एंड नमक है, सॉल्ट है, बहुत से लोग आ गए। अब सॉल्ट का एक डब्बा है तो उसके साथ सारी चाय बन जाएगी, उतना शुगर घर में होगा भी नहीं, इतना सॉल्ट है कंपेयर करोगे तो। अगर आप सोचो कि चाय बनाओ, आप तीनों कॉम्बिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा चाय बनाना है तुम्हें, ज़्यादा से ज़्यादा कप बन जाए, सॉल्ट लेके चलोगे क्या, सॉल्ट से तो सॉल्ट अच्छा खासा होता है हमारे यहाँ, सॉल्ट के हिसाब से तो हमें लगता नहीं शुगर और चाय पत्ती किसी घर में रहने वाली है, क्योंकि चाय पत्ती सॉल्ट तो बहुत ही कम लगता है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखो, सबसे कम उस कॉम्बिनेशन में, उस चाय बनाने में सबसे कम क्या इस्तेमाल होगा, चाय पत्ती हो रही है या शुगर, तो तुम्हें देखना पड़ेगा चाय पत्ती शुगर चल में कन्फ्यूजन हो रही है, सॉल्ट तो यार है ही यार, टेंशन ही नहीं है। एक काम करते हैं, चाय पत्ती शक्कर देख लो यार, चाय पत्ती कम है शक्कर, चाय पत्ती कम है तो चाय पत्ती के हिसाब से बनाएंगे, शक्कर कम है तो शक्कर के हिसाब से बनाएंगे चाय। पता चला शक्कर 2 ही कप की है, चाय पत्ती 10 कप की है, तो क्या 10 कप बन जाएंगी, नहीं। अगर शक्कर 2 कप की है तो 2 ही कप के हिसाब से चाय पत्ती लेना पड़ेगा फिर, तो जो कम है, और नमक बहुत है हमारे पास, नमक को इतना सा पड़ता है, नमक तो बहुत ही है। तो आप शुगर टी में तुम फंस रहे हो क्या, तो तुम दोनों चेक करोगे कि देखें चाय पत्ती शुगर के हिसाब से, देखें यार शक्कर तो 2 ही कप के बराबर बची है, लेकिन चाय पत्ती तो 10 कप के बराबर है, तो 10 कप बच जाएगी, नहीं बन पाएगी ना, बनाओगे तो फिर तुम्हें शुगर के हिसाब से क्या चलना पड़ेगा, तो चाय पत्ती बच जाएगी तुम्हारी। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट था यहाँ पर कि ऑक्सीजन 200 था और CH4 तुम्हारे 80 था, तो हमें कैसे पता चला, हमें ऊपर रियल नंबर ऑफ मोल से पता चला उसके, या उसके वॉल्यूम से पता चला कि 1 जो कम लग रहा है, सबसे कम कौन लग रहा है, CH4 लग रहा है, इसका सब कुछ मान लो, इसको मान लो x, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो देख लो ऑक्सीजन तुम्हें कितना चाहिए, तो 80 × 2 160 चाहिए रहेगा, तो ऑक्सीजन तुम्हें चाहिए 160 ml चाहिए, मतलब इतना बनेगा 160 ml बनेगा, कितने 80 CH4 में। तो जो सबसे कम मोल लग रहा है, सबसे कम जिसका वॉल्यूम है, उसी को ही बेस मान के चलना है, बेस मान के चलना है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ऑक्सीजन इतनी चाहिए, यानी 40 ml बच रही है ऑक्सीजन तुम्हारी, इतनी नीड है ऑक्सीजन की, या इतनी लगेगी, ठीक है ना, गॉट इट। अब समझ में आ रहा है कि तो यहाँ ये भी मेन इंपॉर्टेंट था कि 2 लोग दे दिए गए थे यहाँ पर, ऊपर के रेशो ठीक है 1 2 1 2, ये तो लेना ही नहीं है 1 to 1 कि लीटर इसमें लिक्विड में नहीं लेना है। तो अब एक 80 दिया हुआ था ऑक्सीजन, मीथेन 80 दिया था और ऑक्सीजन 200, तो किसको बेस माने, तो मानना है जिसका मोल कम है उसका बेस मान लेंगे, बाकी को एक्सलेट करके। तो ये ऑक्सीजन पूछा नहीं गया था, ऑक्सीजन में इतना पूछा गया होता तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। कह रहा अब बताओ रिजल्टिंग मिक्सचर CO2 का बताओ, ठीक है। अब ये 2 मेन मेरे पास थे ही थे, अब यहाँ पे वही रेशियो लिखो 180, CO2 के लिए 1 है, इसको मान लेंगे x, किसको CO2 को। तो लाइन क्या लिखोगे आप, लाइन ऐसे लिखोगे, अगर इंग्लिश में लिखना रहेगा 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 रिक्वायर्ड 1 वॉल्यूम ऑफ CO2, so therefore 80 ml CH4 required, let Bx, let कार्बन भी x, ठीक है। वो अलग लिख दिया, बाद में ऐसे तुम बना दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे एरो दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। x × 1x, ये 80 चाहिए रहेगा, कॉमन सेंस, क्योंकि
वन ही वन है, दोनों की रेशियो बराबर है ना, तो दोनों के ओरिजिनल क्वांटिटी बराबर ही रहने वाली है। आगे बात समझते, ये कहानी थी भाई, ये कहानी थी सिंपल वाली, वॉल्यूम वाली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा मेन जादू वाली लाइन कौन सी, ये चल रही है, तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम का था, तो हमने रेशियो वॉल्यूम से ले लिए, मतलब मोल और वॉल्यूम लेके चले हम लोग, ऐसे लेके चले मोल और वॉल्यूम के रेशियो, मतलब वो मोल से ही चले हम लोग तरीके से। ठीक है, मोल टू वॉल्यूम चले गए हम लोग। तो जब मोल कॉन्सेप्ट पर आते हैं, मॉलिक्यूल्स वाली कहानी आ जाएगी आपकी। अब मॉलिक्यूल्स की कहानी देखो कुछ इस तरीके से, अगर हम पकड़ें, यहां पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एटम इन वन मोल, दैट इज 1 gram atom of an element is this much atoms या दिस मच मॉलिक्यूल्स, जो भी लगे, आयोन्स, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब ये क्वांटिटी तुम्हें दी गई 6.02 डेसिमल में नहीं दिया हुआ है, थोड़ा ईजी करने के लिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 14 ग्राम नाइट्रोजन। तो हमारा काम क्या है, पहले हम ये लाइन भर लें, 1 मोल में तो 6, क्योंकि अब ये आ गया तुम्हारा मॉलिक्यूल से, ये पूरी टेबल बननी पड़ेगी। वो डायरेक्ट वॉल्यूम का से ही, वॉल्यूम टू वॉल्यूम का ही वो था, कंपेरिजन था इससे पहले वाला। तो ये मॉलिक्यूल्स के था नहीं, वो नहीं है, 6 into नहीं है। ठीक है ना, 6 है तो ओनली 6 लिख दो, क्योंकि यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 0.02 की जरूरत नहीं है। और मोलर मास लिखेंगे, तो मोलर मास यहीं पर इसी का मोलर मास डालेंगे, किसका पूछा गया है, किसका पूछा गया, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन मोलर मास लिख लेंगे पहले। यहाँ पे नाइट्रोजन का मोलर मास लिख लेंगे, समझिए ना, हमें क्या भरना है, 1 मोल ये, और जिसका भी मोलर मास है वो यहाँ भर लो। यहाँ मोलर मास मत लिखो, यहाँ मोलर मास मतलब ऐसे इंग्लिश मत लिखो, उसकी वैल्यू लिखो डायरेक्ट। तो नाइट्रोजन क्या है बताओ, मोलर मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 7, एटॉमिक मास 7, और मास नंबर 14, और मोलर मास क्या होता है, नाइट्रोजन किससे बना है, कितने एलिमेंट से बन है, N2। नाइट्रोजन क्या होता है एक्चुअली में, N2 होता है ना, तो N का कितना मोलर मास होता है, 14 होता है ना, तो N2 हो जाएगा 28। तो मोलर मास लिखेंगे यहाँ पर, मास नंबर नहीं, पूरा का पूरा उसके जितने भी एलिमेंट से, जितने भी आइटम से मिलके बन रहा है। तो ये हो जाएगा 28 ग्राम। ये भर लिया, भर लिया। चलो अब क्या पूछ रहा है, कह रहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये है ना, नंबर यहाँ लिखो x बताओ 14 ग्राम। अब यहाँ भर दो 14 ग्राम, 14 ग्राम, समझ गया ना। पहले बेसिक टेबल भरनी है तुम्हें, हमने पता चला नाइट्रोजन के बारे में कुछ बातें हो रही है, तो फौरन नाइट्रोजन का मोलर मास भर लो। 14 ग्राम नहीं करोगे, नाइट्रोजन मतलब N2, ऑक्सीजन मतलब O नहीं, O2, कि ऑक्सीजन कितने आइटम से मिलकर बनता है, 2। पीछे याद नहीं, तो ऑक्सीजन मोलर मास होता है 16, O का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन का होता है O2 32। तो बस ये चीज का ध्यान रखना। तो बाद में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मालूम पड़ जाएगा कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ रही, तो कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में कैसे भरोगे, इंग्लिश यही भर देना कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन of 1 mole have this much of molecule, therefore in 14 gram let be 14 gram of nitrogen let be x molecules। ऐसे करना, बाद ये नीचे लिखना, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर निकाल लेना। ठीक है ना। अब देखो सेकंड इसका क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर हम नहीं दिखाएंगे, मैं तो आपको करना है। कह रहे टोटल नंबर ऑफ एटम बताओ इन 18 ग्राम वाटर। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जब मैंने पहले भी कहा था, ये जो नंबर है एटम्स है, या उसे हम मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, ये जो नंबर है इसे हम आयोन्स भी कह सकते हैं, ठीक, कुछ भी कह। तो यहाँ पे जो एटम्स पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ एटम, ये मॉलिक्यूल्स ही पूछ रहा है उसके, वाटर के। हमें पता है वाटर में 3 आइटम होते हैं, हमें मालूम है 3 आइटम मिल गए, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स ही पूछ रहा है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना है। तो टेबल हम लोग भर लेंगे, पहले हम लेंगे वाटर की बात है तो पहले वाटर का भरेंगे। वाटर का 1 मोल में भाई मॉलिक्यूल्स तो उतने ही होने वाले हैं। सीक्वेंस अगर दिया है तो ये जो दिया वो ले, नहीं तो तुम्हें बाय डिफॉल्ट ये लेना है, ठीक है। इतने होते हैं, और उसका क्योंकि बात हो रही है किसके, वाटर की, तो वाटर का मोलर मास कितना होगा, 18 ग्राम, समझ गया ना। O 16 और H के 2 हैं, H2O है ना, तो यहाँ पे लिख दो H2O, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 18 ग्राम। ये टेबल भर ली। अब क्या बोल रहे हैं, उसके 18 ग्राम वाटर के क्या बताओ, मॉलिक्यूल बताओ, 18 ग्राम ऑफ
वाटर की। 18 ग्राम का ही पूछ रहा था, 18 ग्राम लिख दो, 18 ग्राम यहाँ लेट कर लो x। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती हुई है बहुत बड़ी। क्या गलती हुई? क्योंकि यहाँ पे एटम से पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि 18 ग्राम जो तुम्हें दिया हुआ है वाटर, उस वाटर में एटम कितने हैं, क्योंकि ये जो है वो एक एटम का मॉलिक्यूल्स है। अच्छा, ये कितना मॉलिक्यूल? एटम का मॉलिक्यूल। ये एक एटम का मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक एटम का। एक एटम के लिए होता है अच्छा। 1 मोल में। तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे 3 एटम है। अब यहाँ पे क्योंकि एटम से पूछ रहा है ना, हाँ। एटम के हिसाब से चलना है। हाँ। बात समझो मेरे भाई, अगर कंपाउंड का पूछता, बात समझना, अगर ये पूरे कंपाउंड का पूछता, ये पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूल बताओ, हाँ। हाँ। तो H2O अपने आप में सिंगल कंपाउंड है, हाँ। तब तो इतना ही लेते। हाँ। अब यहाँ पे एटम और आयन्स में दिक्कत थी ना, अब मैं हम उसका पूरा क्लियर मतलब बता देंगे आपको, ठीक है। अगर पूछता है कि H2O में बताओ कितने मॉलिक्यूल्स हैं 18 ग्राम ऑफ H2O में, या 36 ग्राम, तो यहाँ लिखते 36, यहाँ लिखते x, क्योंकि H2O के लिए था ये। 18 ग्राम किसके लिए था? H2O के लिए था। अब पूरा अगर H2O का ही पूछता, क्या पूछता? H2O का बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तब तो वो H2 के साथ में चल रहा है हमारा। अगर 18 ग्राम पूछा तो 18 लिख दो, यहाँ x लिख दो, या 36 लिखो, यहाँ x लिख दो, लिख दो, कर दो। लेकिन यहाँ किसके हिसाब से पूछ रहे हैं? पर एटम में बताओ मॉलिक्यूल कितने, एटम के हिसाब से पूछ रहे हैं, एटम के हिसाब से। तो अब हमें H2O के एटम में जाना पड़ेगा। कितने जाना पड़ेगा? एटम्स में। H2O के एटम में जाना पड़ेगा, नहीं एक कैटेगरी तुम्हारी एटम की बनानी पड़ेगी। H2 में कितने एटम होते हैं? 3। 2 हाइड्रोजन के। तो अब यहाँ पे एक कैटेगरी ऐसे बनाना पड़ेगा, वो एटम के हिसाब से पूछ रहा है, एटम और ग्राम के हिसाब से पूछ रहा है ना, हाँ। ठीक है ना। तो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 1 एटम में कितने हो रहे हैं? 6 into 6 × 10 की पावर 23, 18। ठीक है। ये डायरेक्ट ऐसे पूछ रहा समझो, हाँ। ठीक है। तो पहले यहाँ पे पता कर 18 ग्राम, तो पहले यहाँ पे कंफर्म कर लेना कि जो 18 ग्राम दिया वो 1 मोल का ही दिया है ना। हाँ। तो 18 ग्राम कितने मोल का है? 18 ग्राम 1 मोल का ही है। हाँ। अब 1 मोल का, अब उसका एक एटम का पूछ रहा है, तो ये पहले कंफर्म कर लो। हाँ भाई 1 ही मोल का है, तो 18 ग्राम मैंने 1 ही मोल के लिए हो गया कि हाँ 18 ग्राम में इतना ही होता है मॉलिक्यूल एक एटम में। तो 3 एटम में कितने होंगे, तो पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा तुम्हें, है ना, कि 1 मोल में ऑक्सीजन, इसके वाटर का H2O में 1 मोल में कितने होते हैं? 18 ग्राम का होता है। पूछ कितने का है? 18 ग्राम का पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 18 ग्राम में अगर यहाँ पे होता है 2H2O तो कहानी बदल जाती है। 2H2O के बताओ कितने आइटम्स हैं, तो पहले तुम्हें H2O का देखना पड़ता है 18 ग्राम। 2H2O में होता है तुम्हारा मतलब इंटू 3, वो हो गया ना, आइटम जो हो गए वो डबल हो गए, O के 2 हो गए, H के 6 हो गए, 4। और 4 हो गए H के, अगर एटम से पूछता। हाँ। समझ गया? तो 4 और 2 6 का हमें बताना पड़ता है कि 6 एटम में कितना मॉलिक्यूल हुए। यहाँ पे कितने पूछ रहे हैं? एटम्स का कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो 3 एटम में कितने होते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, एक्स मार के यहाँ कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। समझ गए? तो पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ भाई 1 मोल के लिए ये है 18 ग्राम था। हाँ सर 1 मोल के लिए ही था। हाँ सर ये 1 मोल के लिए ही था। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा, नंबर ऑफ क्लोराइड आयोन्स इन 1 ग्राम ऑफ अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो पहले तो कैल्शियम क्लोराइड इसको क्रॉस चेक करो कि ये कितने मोल के लिए है। तो सेम टेबल में भरनी ही पड़ेगी तुम्हें बाय डिफॉल्ट वाली, कि 1 मोल क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, तो CaCl2, ठीक है ना। तो CaCl2 में 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इतने होंगे 6 इंटू, क्योंकि 6.02 इसलिए क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, इजी नंबर एक, तो क्या जा रहा है हमारा, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। और उसका मोलर मास कितना होता है पहले वो चेक करो। तो Cl2 का 35.5 इंटू 2 71, और Ca का 40, तो कितना 111, तो 111, तो 111 की पूछे। हाँ सर 111 के, ठीक है, टेंशन खत्म हो गई, टेंशन खत्म हो गई। अगर 222 का पूछता तो हर चीज़ में डबल मारते, क्या मारते? डबल मारते। तो बस अगर क्योंकि 111 मतलब 1 के लिए है ना, ये 111 लिख दिया, और 111 क्या बोला, ये तो सेम ही रहता, मतलब ये बदलता है ना फिर, तो 12 हो जाता है। हाँ फिर यहाँ लिखते ना कि हमें 222 का पूछा होता तो यहाँ लिखते 222, यहाँ लिखते 1,
उसका वो निकालते पहले, हाँ हाँ समझ गई। ठीक है ना। हाँ तो तुम्हें किसका पूछा गया है, क्लोराइड का पूछा है, Cl2 का पूछा गया है, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है ना। तो तुमने पहले कंफर्म कर लिया, अब कितने होते हैं, डबल होते हैं, इंटू 2, और 2 का पूछा गया है तुम्हें, ये 1 का है, तुम्हें 2 का पूछा गया है। बस ऐसे सोचो कि तुम्हें ये पूछा गया 2 के लिए कि 2 मोल में कितने होते हैं? कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 2 मोल में, 1 का देख लिया। लेकिन देख लेना 111 ग्राम पहले चेक करना पड़ेगा, नहीं तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। अगर होता है 222 ग्राम तो पहले 222 ग्राम से हम नंबर ऑफ मोल निकालते, फिर नंबर ऑफ मोल से इधर पहुँचते, कैसे जाते। फिर नंबर हाँ, एक पहले यहाँ जैसे बोलते हैं 222 ग्राम का बताओ, लेकिन तुम्हारी टेबल भरी 111 ग्राम के हिसाब से, तुम्हें टेबल की तो बाई डिफॉल्ट भर रहे हो ना, ठीक है। चलो यही क्वेश्चन को बदल दें। अगर हम देखो, अगर हम बोल रहे हैं 222 ग्राम में बताओ क्लोराइड आयन कितने हैं, क्या बताओ 222 ग्राम में बताओ क्लोराइड आयन। अभी देखो कि क्लोराइड आयन 222 ग्राम में कितने हैं, तो हम पहले बेसिक टेबल भर रहे हैं कि 1 मोल में कितने ये होते हैं, 6 × 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसका मोलर मास, इसका Cl2 का मोलर मास कितना है, 111 ग्राम। लेकिन तुम्हें पूछा किसका गया, 222 ग्राम का पूछा गया है कि बताओ। तो तुम नहीं, पहले तुम्हें 222 ग्राम का नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, फिर इधर से इधर जाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते पहले 222 ग्राम में 2 x मॉलिक्यूल। हाँ, अगर ऐसे बोले 222 ग्राम कितने मोल, तो यहाँ पे भी ऐसे डायरेक्ट भी चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे ले लो x। लेकिन ये गलत है क्योंकि हमें Cl2 का पूछ रहा है ना, तो पहले मोल तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे मत करो, पहले यहाँ पे मोल निकाल लो। तो मोल से x ले लेंगे, फिर वहाँ हाँ। 2 निकलेगा तो मोल, हाँ, फिर ये कर लेंगे। हाँ, फिर मॉलिक्यूल्स पे जाएंगे। तो अब देख लो फिर कितना आ जाएगा, जब इसको क्रॉस मल्टी, अभी इसको छुपा दो, 2 आ जाएगा, मतलब 2 मोल का पूछा जा रहा है तुमसे, 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, हाँ ये आयन कितना आयन होंगे, तो 1 मोल में इतना, तो 2 मोल में कितना x मार लेंगे, है ना, 1 मोल पे इतना और 2 मोल में कितना x मार लेंगे, हाँ। आ जाएगा, ठीक है। अब एक्चुअली पूछ रहा है Cl2 का, बात समझना है यहाँ पर। अभी किसका पूछा, Cl का नहीं, Cl2 का पूछ रहा है, डबल का पूछ रहा है। तो ये किसका था, ये सिर्फ Cl का था, 1 Cl का था। ये किसका था, 1 सील का। 1 Cl का, ठीक है ना। ये किसका किसका था, हमें Cl से मतलब है, तो ये 1 Cl के लिए था इतने आयन, तो 2 Cl में कितना, तो बस 2 लेना, यहाँ पे लेना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इसको, इतना इजी तरीके। लेकिन पहले तुम कंफर्म कर लेना 111 ग्राम है, वो 1 मोल के लिए है कि नहीं है। पता चला वो 222 होता तो वो 1 मोल के लिए नहीं होता, वो 2 मोल के लिए हो जाता, मतलब ऐसे हो जाता। और Cl2 का पूछ रहा है, Cl2 का 2 2 4 का पूछ रहा है तुम्हें, 4 Cl2 का पूछ रहा है, समझ गया ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे देखो, अब हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 160 ग्राम वेट। तो पहले NaOH का बेसिक टेबल बनाएंगे, क्या 1 मोल में तो हमें पता ही है कि 6 × 10⁻20। अब यहाँ में 6.02 ले लो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हें अलग से दिया नहीं ना, ये ले लो 6.0 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इसका मोलर मास कितना होता है NaOH का, अब देखो सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रो सबका एक एक है। हाँ। सोडियम में कितने हुए मोलर, 23 होता है, मास नंबर, वह मास नंबर। मासी नंबर तो होगा ना, 23 होता है। हाँ ऑक्सीजन का 16 क्योंकि Na है ना, एक ही हुआ ना 16, हाँ हाँ और 23 O का 16 H का 1 तो हो गया 40। मोलर मास होता है 40 ग्राम, बाई डिफॉल्ट टेबल भर ली। हाँ। अब क्या कह रहा है 160 में बताओ कितने क्या होते हैं, मोल। मोल। तो मॉलिक्यूल्स नहीं पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे 160 ग्राम, यहाँ पूछ रहा है मोल, तो यहाँ कर लेंगे x, तो फिर क्रॉस बस मल्टीप्लाई इन दोनों के लेंगे सिर्फ, 40 ठीक है ना। 4। 4 आ जाएगा, 4 मोल, तो देखो 4 मोल आ गया कि नहीं आ गया, समझ गया ना। हाँ तो ये बेसिक टेबल भरो, फिर जिस हिसाब से पूछा उस हिसाब से नीचे नंबर डाल, हाँ हाँ, समझ गई। समझ गए। बस ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी था, जैसे क्लोराइड का पूछ रहा था तो तुमने टेबल भरी थी CaCl2 के लिए, तो ये 1 Cl के लिए था, समझो इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा था, 1 Cl के लिए था वो इतना,
अब पहले क्रॉस चेक कर लेना 111 ग्राम है कि नहीं बाई डिफॉल्ट, चेक कर लिया, ठीक है। फिर 1 सेल में इतना तो 2 सेल में कितना, तो 2, और यहाँ पे एक सेट कर लेंगे, ऐसे करना ये वाला। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें ये मोलर मास दिया था, पहले बाई डिफॉल्ट भरा, तो ये तीन इन्फॉर्मेशन। फिर कह रहे 160 ग्राम 160 ग्राम में बताओ कितने मॉलिक्यूल नहीं कितने मोल होते हैं, तो यहाँ एक सेट कर दिया, ये छुपा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हाउ इजी, हाउ इजी। फिर देखो नेक्स्ट, व्हाट इज द मास, व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ सी ए, ब्लैक पेन आ गया, ऑफ CaOH2। तो पहले CaOH2 का बाई डिफॉल्ट पूरी टेबल भरेंगे क्या, कि 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं और उसका मोलर मास कितना है, देख लो, CaO के 2 है, H के 2 है, O का 32, O के 2। ये मालूम होना चाहिए, मोलर मास निकालना आना चाहिए। अगर मोलर मास निकालना नहीं आता है तो पहले तो मोलर मास निकालना सीख लो, उसके बाद ही ये लेक्चर देखना, वरना देख के फायदा भी नहीं है कुछ, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 2.4 मोल्स में कितना मास इन ग्राम होगा, यानी कि हाँ इसका कितना आ रहा है मोलर मास, 74 आ गया। ये तो बाई डिफॉल्ट टेबल भर दी हमने, बाई डिफॉल्ट टेबल भर दी। अब क्या पूछ रहा है, 2.4 मोल में मास बताओ, ये बताओ मास, यहाँ मोल के नीचे भरेंगे 2.5, यहाँ करेंगे x, इंग्लिश में भर लेना जो भी चाहिए, वरना कैलकुलेशन में कैलकुलेशन देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें x इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये छुपा दो, मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा है, x इंटू 1 x, 74 इंटू 2.5, तो निकाल देना आंसर, ठीक है ना। इतने मोल्स इतने ग्राम का होगा, 2.5 मोल में इतना ग्राम बैठेगा, ठीक है, इतना वजन हो जाएगा। जैसे भाई एक डजन में केले समझे 2 किलो चल रहे हैं, तो 3 किलो में कितना चलेगा, तो एक सेट का 6 किलो चलेगा वजन, है ना ऐसे। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक एटम में कितना मास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या टेबल भरेंगे, 1 मोल 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, और किसकी बात हो रही है, ऑक्सीजन की ना। तो ऑक्सीजन का वजन मोलर मास कितना होता है, 32 ग्राम होता है, ठीक है ना, हो गया। अब कह रहा है कि ऑक्सीजन 1 एटम में बताओ, भाई ऑक्सीजन कितने, ये 32 ग्राम कितने एटम से मिलकर है, ये भी ध्यान में रखो, यहाँ लिखो O2, सारी बातें O2 की हैं, सारी बातें कितनी O2 है, 32 ग्राम 2 एटम के लिए है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक एटम का बताओ, या 2 के लिए ना, तो एक नई टेबल बना दो यहाँ पे ऐसे, यहाँ लिखो एटम, एटम, और ये पूछ रहा है ना, यहाँ लिखो ग्राम, तो 2 एटम में कितने ग्राम है, 30, 2 एटम के 30 ग्राम है ना, तो कितने ग्राम का कितने इसका पूछ रहा है, 1 एटम का पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ, उसमें बताना है आपको पूरा पूरा, ठीक है ना। अब बात समझे, यहाँ पे क्या बोल रहा है तुम्हें, कि जो 1 मोल है ऑक्सीजन का, उसमें तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 1 मोल में, लेकिन हम ऑक्सीजन में कितने निकल रहे हैं, 2 है ना। तो ये जो वजन, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये किसके हिसाब से, 1 एटम के हिसाब से, है ना, 1 एटम के हिसाब से इतना है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। लेकिन पूछ किस क्या रहा है, 1 एटम ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, कि ये जो तुम्हें 32 ग्राम दिया होता है वो 2 मिलकर दिया होता है, तो एक का कितना हो गया, 16 ग्राम, यानी 16 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हुए, ऐसे पूछ रहा है, 16 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हुए, इतने मॉलिक्यूल्स हुए, ठीक है ना। तो ये कितने आइटम का है, वह अब तुम्हें पूछ रहा है 1 आइटम का, कितने का पूछ रहा है, 1 आइटम के लिए। तो 1 आइटम के लिए क्या लेट कर लोगे, एक्स लेट कर लेना, ठीक है ना, ऐसे एक्स यहाँ पे आएगा ना, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 इंटू 16, एक्स इंटू दिस, 16 डिवाइड में चला, 16 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है, 16, तो 16 के नीचे ये डिवाइड में आ जाएगा, 10 23 इज इक्वल टू
16, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ वापस हम आपको रिवाइज कराए दे रहे हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कंफ्यूज मत नहीं होना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके हैं वो मेन होता है। अगर हम बोलेंगे कि एक H2O में कितने नंबर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम बोलेंगे सेम 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होंगे H2O के मॉलिक्यूल, एक H2O के मॉलिक्यूल। अगर बोलेगा नहीं O का बताओ, तो O का भी इतना ही होगा। ये तो गिनती फिक्स है ना भाई कि O एटम का बताओ, तो O का भी इतना ही होगा। ये तो गिनती फिक्स है। हाँ। ये वाली गिनती। अब किससे पूछ रहे हैं, ग्राम से उससे हाँ उससे बताना है तुम्हें कि H2O का पूछ रहा है, तो एक H2O में इतने ही बोलेंगे मॉलिक्यूल से। अगर बोले नहीं O का बताओ, तो O में आ जाएंगे। हाँ, फिर O H2 का अलग हो जाएगा। फिर देखो H2 O में कितना होगा, इतना होगा, क्योंकि O एक है। अगर अलग अलग देखें इसका, बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। H2O में अगर पूरे H2O का पूरा, भाई बात समझो, छोटी चीज समझो। हमने क्या किया है, मेरे पास 12 एप्पल का हमने एक बैग बना दिया, उस बैग में 12 एक डजन एप्पल है, और ऐसे कितने बैग हैं, 12 बैग हैं। अपने आप वापस 12 बन गए, तो 12 बैग बन के एक कार्टून बना दिया। अगर हम बोलेंगे बताएं एक कार्टून में कितने बैग हैं, हम बोलेंगे 12 बैग। पूरे कार्टून का पूछ रहे हैं। अगर पूरे कार्टून का, अगर बोलेंगे नहीं एप्पल का बताओ, तो हम वही चीज बोलेंगे कि एक बैग में कितने हैं। हाँ, एक बैग में 12 एप्पल है। एप्पल से पूछ रहा है, तो एप्पल से पूरे उससे पूछ रहा है, तो 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये गेटिंग माई पॉइंट, किससे पूछ रहा है कि उसके अंदर बैग कितने, कि उसके अंदर एप्पल कितने। अगर हम बैग बोलेंगे तो हम बोलेंगे 12 बैग है। हर एक बैग में कितने एप्पल, वापस बोलेंगे 12 है। जैसे कि 12 बैग का एक पेटी बना दी, हम बोलेंगे इस पेटी में कितने बैग है, 12 बैग है, मतलब एक डजन बैग है। बोलेंगे हर बैग में कितने एप्पल है, वापस बोलेंगे 12 काइंड ऑफ। तो ऐसे बात हो रही है। इसका मतलब समझो, अगर हम बोलेंगे एक H2O में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, H2O के, तो ठीक है हम बोलेंगे हाँ सर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 है सर। लेकिन अब H2O को अगर तोड़ के पूछ रहे हैं कि बताओ H पे कितने, इस H2O में H के कितने हैं, O के कितने हैं, तो अब यहाँ तोड़ो H2। अब एक H में होता है, अब यहाँ तोड़ कैसे लिखेंगे, मतलब एक H में इतना होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब H कितने, 2 है ना, ठीक है, तो 2 इंटू ये कर देंगे ऐसे। O में O तो एक ही है यहाँ पर, हाँ ठीक, O एक ही है, तो एक का इतना ही हो जाएगा। अगर तोड़ के पूछ ले अंदर का एटम वाइज बताओ। ये गेटिंग माई पॉइंट ना। एग्जाम्पल के तौर पे कोई और से ये ले लें, जैसे CaCl2 ले लें। अगर यहाँ बोले CaCl2, एक CaCl2 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसके, पूरे कंपाउंड के, तो हम यही बोलेंगे हाँ ठीक है सर 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब लेकिन अंदर तोड़ के पूछ रहे कि यार Ca का अलग बताओ, Cl2 के मॉलिक्यूल अलग बताओ। तो Ca में यहाँ कितने आइटम, एक ही है, तो एक में इतना, तो एक ही का है, एक ही का ही पूछ रहे हैं, तो बस एक ही का बता दिया। अगर बोले 2 का 2, लेकिन यहाँ पे Cl2 में नहीं, Cl2 में 2 लोग हैं, तो हम बोलेंगे एक में इतना है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, तो 2 आइटम बताओ, तो 2 आइटम कितना होगा, एक्स मार लेंगे, समझ। तो ऐसे तोड़ के बताना है आपको। तो यहाँ पर जो एटम का पूछ रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ एटम के अंदर चले गए ना, मॉलिक्यूल में नहीं गए, पूरे उसमें नहीं गए, इसके मोल में नहीं गए। ऑक्सीजन एटम में तोड़ के पूछ रहा है, एटम का तोड़ के पूछ रहा है, ठीक है ना। तो तोड़ के पूछेगा भाई, ऑक्सीजन में हम O2 लेते हैं ना जी, एक O का बताना है, एक O का बताना है, ओनली वन एटम ऑफ। तो अब यहाँ पे हम लेंगे ग्राम, यहाँ लेंगे मोलर मास, ठीक है ना। कब कैलकुलेट द मास ऑफ द वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, वन एटम ऑक्सीजन का ये पूछ रहा है। तो अगर इसका हम ये ले लें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब एक एटम में कितने ग्राम होते हैं, तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वन एटम का पूछ रहा है, हमें ग्राम से गिनती लिखनी ना। तो एक एटम का मतलब 16 ग्राम, तो क्योंकि हमें ग्राम चाहिए ना आगे, तो 16 एक एटम में। अब एटम के अंदर जा रहे हैं, तोड़ के पूछ रहे हैं, तो वापस हम बोलेंगे कि एक O में उतने ही है गिनती, यानी कि एक O का मतलब 16 ग्राम। बात समझो, एक सिंगल O का पूछ रहा है, सिंगल O एक है, ठीक है। एक O में कितने ग्राम, 16 ग्राम होते हैं, तो ग्राम, और यहाँ बनाएंगे मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल हो रहे हैं, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है ना।
तो ये उतने एटम्स हो गए, यानी 16 ग्राम में इतने एटम हो गए। इतने एटम्स हो गए ना, एटम से पूछ रहा है ना वो, हाँ, इतने एटम्स हो गए, एटम। एटम से पूछ रहा है, इतने एटम हो गए 16 ग्राम में। तो कह रहा है कि एक एटम का बताओ, तो यहाँ लेंगे एक एटम, यहाँ एक एटम में कितने ग्राम हाँ, होंगे, यहाँ ले लेंगे एक, तो आपकी बारी एटम हो गया, तो कितने ग्राम बनेगा। हाँ, तो पहले ये निकाल लेना कि एक एटम पूछ रहे, एक एटम में 16 ग्राम होता है, ओ का मतलब 16 ग्राम हुआ। ठीक है, पहले 16 ग्राम ले लिया क्योंकि हमें वजन ही पूछ रहा है एक पॉइंट में, तो ग्राम में लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 16 ग्राम में इतने आइटम होते हैं, तो एक में कितना होगा। बस समझ। समझिए ना, ये कहानी है, बच्चे में बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये बहुत लग रहा है। समझ गए, तो अंदर अंदर तुम्हें जाना पड़ेगा। जिस तरह हमने एक पेटी का बताया कि एक बड़े कार्टून में छोटी छोटी पेटी है, 12 पेटी है, 12 पेटी में हर पेटी में 12 एप्पल, ऐसे तुम्हें जाना पड़ेगा अंदर। अब देखो है ना कितना जबरदस्त। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। O2 मतलब। अब 1 मॉलिक्यूल का मतलब होता है पूरा पूरा O2 हो गया। ये कितना जबरदस्त क्वेश्चन था। अब पूरा पूरा O2 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है और दिया हुआ मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो वैसे ही लेंगे, यहाँ पे लेंगे ग्राम, हाँ, यहाँ पे लेंगे हाँ? मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे लेंगे क्योंकि हमें पूछ रहा है मॉलिक्यूल, वो भी वही रहेगा 6.02। मॉलिक्यूल। ठीक है ना, ठीक है। तो समझ गए यहाँ पर कि पहले जो पूछा जा रहा था ऑक्सीजन के एटम के हिसाब से पूछा जा रहा था कि एक एटम का बताओ कि कितना ये होगा, ग्राम होगा। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि 16 ग्राम में एटम, क्योंकि यहाँ पे 2 O2 से बना हुआ है, तो एक O2 का 16 ग्राम हुआ, सिंगल O का, नॉट एक O2, सिंगल O का। एटम से पूछ रहा है तो 2 एटम हुए ना इसमें, तो 16 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल या इतने एटम्स, नॉट मॉलिक्यूल, अब एटम पकड़ेंगे, अब मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, इतना एटम। तो एक एटम का पूछ रहा था, एक एटम में कितना ये होगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन था वो मॉलिक्यूल के हिसाब से पूछ रहा था, तो अब हम क्या करेंगे, ग्राम और मॉलिक्यूल तो लेंगे लेकिन मॉलिक्यूल से कंपेयर करेंगे। तो O2 में कितना, O2 का मॉलिक्यूलर मास 32 होता है ना, पूरा O2 पूरा पकड़ेंगे तो पूरा O2 में 32 ग्राम होता है, तो 32 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल में है। एक मॉलिक्यूल में कितना होगा, तो एक मॉलिक्यूल में कितना होगा, एक यहाँ लिखा और एक इधर लिखा, तो यहाँ पे पहले एटम और उसका था, यहाँ पे इसका ये, तो ये बहुत ज़रूरी था। अब यहाँ पे हाउ मेनी, पहले एक टेबल वाली बना के चलो 1 मोल में क्या है, सल्फर आइटम्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर आइटम एंड ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ईच H2SO4। चलो ये तो डायरेक्ट एक बेसिक नॉलेज है, लेकिन यहाँ पे चलो टेबल बनाने में क्या है। ठीक है, तो H2SO4 का पूरा पूरा मोलर मास कितना हुआ, क्योंकि पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस ऑक्सीजन आइटम आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ईच, 1 मोल का ही पूछ रहा है, और पूछ रहा है एटम्स, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एटम्स। तो ये तो डायरेक्ट ऐसे ही बता देना है, क्योंकि यहाँ पता चल रहा है ना, ऑक्सीजन 4 है, सल्फर के 1 है, H के 2 है, यहाँ पर O के 3 आइटम है, S के 1 है, H के 2 है, यहाँ पर O के 2 आइटम है, S का 1 है। ठीक है ना, और सभी 1 मोल है क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 छुपा रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ दिस कंटेन 1 मोल ऑफ सल्फर आइटम, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आइटम। देख लो 1 मोल ऑफ दिस कंटेन्स 1 मोल ऑफ, अगेन देखो मोल के अंदर फिर वापस मोल में गए, 1 मोल ऑफ सल्फर, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो इस तरह आपको बताना है। अब यहाँ पे देखो ये बहुत जरूरी, सिलिकॉन चिप यूज्ड इन इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो कंप्यूटर हैज दिस मच ऑफ mg, हाउ मेनी सिलिकॉन, सिलिकॉन का एसआई दिया, एसआई का तुम्हें ये मालूम होना चाहिए। तो पहले ये एसआई लिख लो, इसमें सिलिकॉन की एसआई लिखो, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर मोल की बात करेंगे, और इतने ग्राम का होता है एसआई, कितने ग्राम का होता है, अगर 1 मोल है तो एसआई हो गया 28 ग्राम का होता है। एटॉमिक मास वो मेन है, mg मिलीग्राम। देखो एटॉमिक मास दिया हुआ 28 ग्राम, ठीक है, 28 ग्राम होता है सिलिकॉन का, तो तुम्हारा ये लिख देंगे 28 ग्राम। अब किसका पूछ रहा है, 5.68 मिलीग्राम। तो यहाँ पे सारी चीज़ें mg में चल रही थी, तो ग्राम से mg में जाने के लिए यार 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जा रहा है आपका, है ना, तो 28,000 mg हो जाएगा। समझ गया ना भाई, mg से था और हम लोग ग्राम में लिख रहे थे इतनी देर से, तो
ठीक है, मिलीग्राम बदल दो क्योंकि mg से पूछा गया है। तो बताना है इतने mg में एटम्स की बात हो रही है। अब एटम देख लो पहले, यहाँ पे एटम ऐसा तो नहीं यहाँ 2 हो, तो SI मतलब एक ही एटम है ना। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन ऐसे होगा, देखो यहाँ पे लिखो एटम और यहाँ पे लिखो मिलीग्राम, ठीक है ना। तो 1 एटम ऑफ सिलिकॉन में कितने ये हुए, 6.023 हो रहा है, वो ठीक है ना। तो 28,000 में कितने हो होंगे? गए? हाँ, और 28,000 मिलीग्राम में, तो 1 एटम में ये लिखो, 1 एटम तो हो ही चुका है ना, तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है ना। 1 सिलिकॉन के मोल में इतने एटम हुए, एटम्स में चले गए ना हम लोग। तो यहाँ पे चेक करो, अगर 2 होता तो यहाँ बदल जाती गिनती, 12 हाँ 2 इंटू ये हो जाता, बस ये चीज़ में ध्यान देना था। तो पहले चेक कर लो, सिलिकॉन वाला SI2 तो नहीं है, तो ठीक है ये हो गया, इतने की बात हो रही है, ठीक है ना। इतने में कितना हो रहा है, 5.68 हो रहा है, 5.68 मिलीग्राम है, ठीक है। तो 28,000 में कितने एटम्स होंगे एक्स मान लेना, 28 ग्राम, ठीक है ना। 28 ग्राम। पर यहाँ पर देखो मोल पकड़ना है कि एटम पकड़ना है, ये ध्यान देना। मोल पकड़ना है, एटम पकड़ना है, क्या पकड़ना है यहाँ पे ध्यान देना है बस। मोल की जगह हम एटम भी ले सकते हैं, ठीक है, बस यहाँ पे मेन ध्यान देना है अब मॉलिक्यूल से यहाँ पे जो था अभी एटम्स पे। मॉलिक्यूल सॉरी यहाँ पर मेन है कि मॉलिक्यूल है कि एटम है, क्या है। अगर ये एटम से है तो इसको गिनती तो यही लेना है, तो इसकी गिनती हाँ यहाँ पर तो वही लेना है गिनती। तो अब यहाँ पे एटम से पकड़ना है कि जो 1 मोल है उसमें एटम कितने थे, एक ही था ना, हाँ एक ही था, टेंशन नहीं है। मतलब डायरेक्ट कंपेयर कर दो कि एक ही था, ये टेंशन नहीं है। मतलब ये कंपेयर करो इधर डायरेक्ट, ये यहाँ लिखो एक, यहाँ लिखो तो, समझ गया ना। पहले कंपेयर जरूर करना, पहले क्या करना, कंपेयर कि ये जो गिनती है वो कितने एटम के लिए है, जो 28 ग्राम है, एक ही एटम के लिए है ना, तो वो तुम्हें कंपेयर करना पड़ेगा। अब देखो, फाइंड द नंबर ऑफ सोडियम एंड सल्फेट आयन। सोडियम मतलब सोडियम सल्फेट में, तो सोडियम सल्फेट पहले फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4। तो टेबल वही बना लो तुम पहले। तो क्या पूछ के, नंबर ऑफ सोडियम एंड सल्फेट आयन्स, आयन्स पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले ये लिख दो, 1 मोल 1 मोल में 6.02 इंटू 10 की पावर 23 और इतने ये होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इसका ये कितना है सोडियम सल्फेट का, 142 आ जाएगा, 142 142 है, 14.2 है, हैं? 14.2 है। हाँ टोटल 142 है, नहीं इसका मोलर मास। अब दिया पूछा कितने का, 14.2 का पूछा कि ग्राम में, ग्राम में तो यहाँ लिख दो 14.2 लिख दिया। थोड़ा एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, पहले तो क्रॉस चेक कर लो कि किसका पूछा गया है। हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ सोडियम एंड सल्फेट, पहले सोडियम करेंगे। तो सोडियम कितने हैं, 2 है, मतलब कि बात समझे। तो यहाँ पे जब लेंगे नंबर तो ये 2 का था तुम्हारे पास, तुम्हारे ये मतलब 1 का है, तुम्हें 2 का बोला गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सोडियम एंड सल्फेट आयन। पूछा किसका रहा है, सोडियम एंड सल्फेट। अगर सोडियम सल्फेट का पूरा सोडियम सल्फेट कितना दिया हुआ है, 14.2। देखो दिया पूरा है, पूछ रहा है अंदर का, दिया है पूरा है, पूछ रहा है अंदर का, ऊपर का नहीं पूछ रहा है, मतलब पूरे मॉलिक्यूल का नहीं पूछ रहा है, 2 पार्ट में पूछ रहा है, पार्ट में पूछ रहा है कि अंदर जाके बताओ, पार्ट में बताओ कि उसके अंदर बताओ सोडियम के कितने आयन्स हैं और सल्फेट के कितने हैं। तो पहले जिसका दिया पहले वहीं तो शुरुआत करो भाई। हमने क्या किया, अपनी वो भर ली, क्या मेन टेबल जो थी, 1 मोल में इतना और सोडियम सल्फेट के 1 मोल में नंबर मॉलिक्यूल इतने हुए। अगर कितना ग्राम है वो, 142 ग्राम है ना, क्योंकि हमारा सोडियम सल्फेट का जो मोलर मास निकाले हमने, ये 142 ग्राम इस तरह निकाले, चेक कर लेना, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। तो उसी के जो भी एटम्स हैं मल्टीप्लाई करके उसके मोलर मास से ओवरऑल मोलर मास निकल आएगा, 142 ग्राम। तो सबसे पहले क्या करो ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले ये देखो कि 142 ग्राम में तो इतने मोल्स हैं, 142
ग्राम में तो इतने मोल्स है, डेफिनेटली दूसरे अगर कुछ और वजन दिया तो उसमें मोल्स मॉलिक्यूल्स अलग आ जाएंगे, उसमें मॉलिक्यूल्स अलग आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें 14.2 ग्राम दिए, तो पहले जो ओवरऑल हम लेके चल रहे हैं Na2SO4 ओवरऑल 14, भाई अगर 142 ग्राम होता तो इतने मॉलिक्यूल्स होते ना, अगर 142 ग्राम होता हाँ, या फिर एक मोल होता, ऐसे भी कह सकते हैं, एक मोल होता तो इतने 142 ग्राम होते और इतने मॉलिक्यूल्स होते, लेकिन एक मोल नहीं है, ये 14.2 ग्राम है, कुछ अलग ही वजन दिया हुआ है। तो बताओ कितने मॉलिक्यूल्स, पहले 1 मिनट के बताओ कितने मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं 14.2, पहले तोड़ के देख लो कि एक्चुअली कितना दिया, उसमें कितना है। ये तो 142 ग्राम के हिसाब से बाई डिफॉल्ट वाला है, तो दिया क्या है, गिवन में ये था इतना मास, तो कितना ही है। जब इसके तुम क्रॉस मल्टीप्लाई का सॉल्व करोगे तो 14.2 ग्राम में 6.02 इंटू 10 आ जाएगा। अब ये सब कैलकुलेशन कर लेना, इंटू 10 आ जाएगा। ये क्या हो गया, इन 14.2 ग्राम में हो गया, इन 14.2 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हमें मिल गए। अब इसकी कहानी खत्म, इतना है ही नहीं मेरे पास कुछ भी, क्योंकि मेरे पास 142 ग्राम नहीं था, मेरे पास कितना था 14.2, समझ गया ना। ये निकाल लिया। अगर तोड़ तोड़ के पूछे तो पहला स्टेप ये किया करो, अगर अंदर का पूछे आयोन, अगर पूरा ओवरऑल पूछे कोई बात नहीं, डायरेक्ट ही मालूम पड़ गया तुम्हें। या ओवरऑल पूछ रहा है कि बताओ कि 142 ग्राम में 14.2 ग्राम में कितने मोल बनेंगे Na2SO4, तो कोई बात नहीं, वो डायरेक्ट ऐसे टेबल भर लेते हैं कि 1 मोल में इतना है, तो बताओ 14.2 कितने मोल, ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अंदर से पूछ रहा है कि अंदर जाके एटम या एलिमेंट में जाके पूछ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। सबसे पहले क्या करेंगे, बाई डिफॉल्ट पूरी टेबल जो भरनी भर देंगे, भर दिया। अब ये देख लेंगे 14.2 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हाँ भाई इतने मिल गए। अब मेरे पास इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं, अब हमारे पास इतने ही है, जो भी मेरे पास सामान है, इतने लोग हैं मेरे पास, ठीक है ना। ओके, अब कह रहा है कि बताओ कि सोडियम एंड सल्फेट में कितने आयॉन्स हैं, सोडियम एंड सल्फेट में। अब यहाँ पे देख लो, सोडियम के कितने आइटम्स हैं, मतलब कितने आयॉन्स हैं, कितने आयॉन से बना है, दो बना है। तो बस यहीं से टेबल भरना चालू कर देंगे, क्योंकि अगर हम पूरा Na2 ले रहे हैं, यानी कि 2 आयॉन्स में अगर पूरा वो ले रहे हैं तो कितना मॉलिक्यूल्स आ रहा है, 6.022, मतलब 14.2 ग्राम के हिसाब से 6.02, हाँ इतना है मॉलिक्यूल। 6.02 इंटू ये हो गया तुम्हारा एक पूरे उसका। तो तुम्हें किसका चाहिए, 2 का चाहिए, तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, है ना, समझ गए। तो ये तुम्हारा मेन आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब बस सीधा सीधा क्या कि 1 में इतना है, तो 2 आयंस में कितना होगा, तो 2 में कितना होगा, मतलब आयॉन्स लिखो, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिखो, ठीक है ना, मॉलिक्यूल लिखो। तो 1 में इतना है तो 2 में कितना होगा, तो एक्स मारनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत सीधा ऐसा करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, अगर कभी भी अंदर जाके एटम से पूछ ले, सबसे पहले क्या करो, उस उतने ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं पहले वो निकाल लें। क्योंकि तो ये तो 1 मोल का है ना, तो जरूरी नहीं, ये 142 ग्राम में 1 मोल है ना, 14.2 ग्राम में 1 मोल थोड़ी ना होगा, है ना। तो पहले तो निकालने 14.2 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने निकल। अब मेरे पास इतना मैटर होता है, अब देख लो अलग अलग करके कि 1 में इतना है, 2 में कितना होगा, 2 का निकाल लो, 1 में इतना है, 2 का कितना होगा। अब यहाँ पे देखो सोडियम का कितना ये है आयॉन्स, सोडियम का निकल गया ना, हाँ सोडियम का। सल्फेट का कितने हैं, 1 है सल्फेट, ये देखो सल्फेट का 1 ही आयॉन है, ठीक है ना। तो सेम चीज़, सल्फेट का 1 ही है, तो 1 में इतना है, तो 1 में भी उतना ही रहने वाला है, ठीक है ना, इतना ही रहने वाला है। तो इस तरह क्वेश्चन जो करना है, किस तरह पूछा जा रहा है वो मेन है। बेसिक टेबल तो भरनी है, क्या भरनी है, 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इसका मोलर मास देख ले, किसका पूछा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, मीथेन का हो गया CH4, तो CH4 का पहले मोलर बना 16, हाँ 12 और 4 16, तो 16 ग्राम, मतलब 1 मोल में 16 ग्राम होता है मीथेन, और उसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं इतने होते हैं, ठीक है। अब ठीक है, पूछ क्या रहा है, कितने ग्राम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 ग्राम का पूछ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि 1.6 ग्राम में कितना है वो देख ले, नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल्स। तो 1.6 में पहले कितना है ये देख लें, बाद में हम कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन में चले जाएंगे, ठीक है।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू 16 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। 16 यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा, तो ये स्टेप थोड़ा बचाने के लिए हमने कर दिया। 16 डिवाइड में आ तो जाएगा। 22 हो जाएगा। तो क्या करूँगा ना, इसको कैसे सॉल्व करने वाले में ना, ऐसे करके हाँ, एक जीरो बढ़ा देना है। यहाँ से कट करते या तो ऐसे कर लो, चलो ये 16 160 हो गया, 16 1 था, 16 10 था, तो एक नीचे 10 आ गया, 10 एक ऊपर कम हो जाएगा, तो ऊपर कम हो गया 22 हो जाएगा। 10 में 23 जरूरत है ना, हम जाके 23 जरूरत है, अब यहाँ पे एक 10 थे, ठीक है 22 हो गया। यानी 6.02 इंटू 10 की पावर 22 हो जाएगा क्या, 1.6 ग्राम में, 1.6 ग्राम में, ठीक है ना। अब कितने का पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। CH4 में देख लो कितने इलेक्ट्रॉन किस में है, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। ये कितना का था? ये तो तुम्हारा 1.6 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये है, आ गया हमारा। अब इलेक्ट्रॉन देख लो, अब इलेक्ट्रॉन से जाना है हमें मॉलिक्यूल मालूम, पहला स्टेप क्या था, पहले मॉलिक्यूल, क्योंकि जब ये अंदर जाके पूछे ना कि इलेक्ट्रॉन बताओ, आयन बताओ, एटम बताओ, सबसे पहला स्टेप ये कर ही लेना, मॉलिक्यूल्स निकाल लो, पहले नंबर मॉलिक्यूल निकाल लो। निकाल, अब देखो, अब यहाँ CH4 में इलेक्ट्रॉन से जाना है, तो इलेक्ट्रॉन देखो कितने, C के 6 हो गए ना। अगर भाई मोलर मास, अगर इसका हटा लो। एटॉमिक मास 12 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हुए, नहीं, हाँ 6 इलेक्ट्रॉन हुए हाँ, और 6 प्रोटॉन हुए, तो 6 हमें इलेक्ट्रॉन में जाना है, तो C के कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और H के 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 10 हो गए टोटल। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, किस चीज़ की बात करें, 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे तो टेबल बनाना है क्या, 1 में, क्योंकि 1 के हिसाब से समझो आ गया एक तरीके से, वो अब इलेक्ट्रॉन से कंपेरिजन करेंगे। हमने क्या, ये एक नंबर होते हैं, इसको उसी से कंपेरिजन कर लिया करो कि 1 में इतना होता है, तो 2 में कितना होता है, तो 10 में कितना होगा, 10 पूछ रहा है, क्योंकि CH4 का इलेक्ट्रॉन पूछे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, C के 6 होंगे, H के 4 होंगे, 10 का कितना होगा, ये मार लेना, 23 हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, समझ गया ना। हाँ, कभी भी किसी भी कंपाउंड में अगर अंदर एटम पूछे या फिर आयन पूछे या फिर इलेक्ट्रॉन पूछे, तो पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो, पहले क्या निकाल लो, नंबर मॉलिक्यूल, बस उसका कंपैरिजन 1 से कर देना कि 1 आयन में इतने हैं, या 1 एटम में इतना है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन में इतना है। अब एटम का पूछ रहा था, एटम का कर लो, आयन पूछे तो नंबर ऑफ आयन उस पर्टिकुलर उसका निकाल लो, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर निकाल लो, एक्सेप्ट कर लो, समझ गए, बस खत्म हो गया। ये सबसे इजी टू इजी वे बता दिया हमने, इससे इजी तो नहीं हो सकता है। इजी के बाद बेसिक टेबल तो भरनी ही पड़ेगी, ये बेसिक टेबल दी गई है, और वॉल्यूम वाला है तो वॉल्यूम से डायरेक्ट ही कंपेरिजन हुआ जा रहा है, ठीक है। और है क्या, ये सब है, हाँ सर, ये सर ये बहुत ये वाला बच्चा है, जी। चलो इसमें भी आ जाओ।